हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच तत्सम का निचोड़ क्लास नंबर 3 लेकर आया हूं और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 6 बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 7वीं बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या है, समास वाले वे शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत हो वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। देखिए साथियों, जो समास के शब्द है और उस समास में एक शब्द आपका संस्कृत का हो, जैसे ही आपको एक शब्द संस्कृत का मिले, अर्थात जब हम समास विग्रह करेंगे और उसमें एक शब्द क्या मिलेगा, संस्कृत का मिलेगा, तो आप समझ जाए कि वह तत्सम है। जैसे देखिए, राजपुत्र, राजधर्म, नयन, पुरोहित इत्यादि। देखिए राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यानी राज और पुत्र, इसमें जो पुत्र है यह संस्कृत का शब्द है। राजधर्म, इसमें जो धर्म है वह संस्कृत का शब्द है। कहने का अर्थ है कि कोई भी शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो वह तत्सम कहलाएंगे। फिर अगला देखते हैं, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द तत्सम कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के शुरुआती में लगता है, शब्द के पहले लगता है। जैसे देखिए, प्रतिवर्ष, आजन्म, दुष्परिणाम, निःसंदेह इत्यादि। देखिए प्रतिवर्ष, ये क्या है, प्रतिवर्ष में प्रति क्या है, ये संस्कृत के उपसर्ग है। ये क्या है, आजन्म, इसमें आ क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है। दुष्परिणाम, इसमें दु क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। ये क्या है, निःसंदेह, इसमें निह क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिसका पहला जो शब्द हो, या ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिसमें संस्कृत का उपसर्ग प्रयुक्त किया गया हो, उसका यूज किया गया हो, उसे हम क्या समझेंगे, तत्सम समझेंगे। फिर अगला बिंदु क्या है, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द तत्सम कहलाते हैं। देखिए प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के अंतिम में लगा होता है, उसके अंत में लगा होता है। तो कोई भी शब्द हो जिसके अंत में संस्कृत का प्रत्यय लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, कथनीय, तो कथ में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। कथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनियर। तो देखिए अनियर जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय किसका है, संस्कृत का है। ये क्या है, गत्वा, गत्वा में क्या है, गम जोर कत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय। ये कत्वा प्रत्यय किसका प्रत्यय है, ये संस्कृत का प्रत्यय है। ये क्या है, पूजनीय है, तो पूज में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनियर, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, यानी पूज में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो अनियर प्रत्यय है, अनियर जो है वह संस्कृत का प्रत्यय है। साथियों, आपको कोई भी शब्द मिले और उसमें संस्कृत का प्रत्यय उपयोग किया गया हो तो उसको आप क्या समझेंगे कि वह तत्सम है। फिर देखते हैं अगला बिंदु क्या है, संस्कृत की क्रिया से बना शब्द तत्सम कहलाता है। देखिए इस संसार में जितने भी शब्द है और उस शब्द में क्या है, संस्कृत का क्रिया लगा हुआ है, तो वे सारे शब्द तत्सम कहलाएंगे। जैसे देखिए क्या है, पठति, गच्छति, चलति, पूजनीय, भ्रमति, नृत्यति। तो देखिए पठ क्रिया लगा हुआ है, गच्छति में गच्छ लगा हुआ है, चलति में चल लगा हुआ है, और पूजनीय में पूज्य लगा हुआ है। तो ये क्या है, संस्कृत के क्रिया है। तो जिस शब्द में संस्कृत का क्रिया लगा हो वे सारे शब्द तत्सम कहलाएंगे। साथियों अब देखिए 11वीं टॉपिक क्या है, कह रहा है कि क्लिष्ट या कठोर या जटिल वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्लिष्ट, कठोर या जटिल कहने का अर्थ है कि जब किसी शब्द को हम पढ़ते हैं और उसे पढ़ने में हमें कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं, कठोर कहते हैं या जटिल कहते हैं। तो कह रहा है कि क्लिष्ट, कठोर, जटिल वर्तनी व उच्चारण, उसको लिखने और पढ़ने में दिक्कत होता है, वे सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखिए एक क्या है, शुश्रूषा,
शुश्रूषा अगर लिखवाया जाए तो इसको लिखने में काफी दिक्कत होती है। उज्ज्वल उज्ज्वल लिखवाया जाए तो इसमें क्या होती है, काफी दिक्कत होती है। आशीर्वाद आशीर्वाद भी क्या होता है, लिखने में दिक्कत होता है। अंत्याक्षरी अगर अंत्याक्षरी लिखवाया जाए तो ये काफी क्लिष्ट शब्द है। फिर क्या है ये सुश्रुत, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द क्लिष्ट है, कठोर है, जटिल है। और साथियों इससे संबंधित आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसको आपको बोलने में दिक्कत होगा, लिखने में दिक्कत होगा। वे सारे शब्द आंख बंद करके आप उसको तत्सम कह दे, वह 100% सही होगा। और आज का जो मेरा प्रश्न है वह प्रश्न है वृत्ताकार स्वर यानी उ, ओ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए वृत्ताकार स्वर क्या होता है, जब उसको हम बोलते हैं तो मेरा जो मुंह है, ये होस्ट जो है वह जो है वृत्त का आकार धारण कर लेता है। जैसे देखिए उ, ओ, तो जब हम बोल लेते हैं मेरा होस्ट जो है यह वृत्त का आकार धारण कर ले रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है रूपा पाठक दिल्ली से, मिंकू त्रिपाठी, डॉक्टर LK पांडे, चंदन कुमार, यश बाबू, प्रियंका कुमारी, MD शहाबुद्दीन, MR ब्लॉग्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।